इसलिए आपने उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दी। हाँ, मैंने इसीलिए नहीं दिया। चलिए, जैसी आपकी सोच। बेटा बादल, मैं तुझे एक बात बता देना चाहता हूँ। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही सोच रहा हूँ कि निर्मला को इस दुनिया से मिटा दिया जाए और इस राज दरबार में दूसरी रानी आए ताकि उसके कोख से बच्चा पैदा हो और तुम भी उस बच्चे का बाप बनो। क्या निर्मला को इस दुनिया से मिटा दिया जाए? हाँ मेरे लाल, भला इसी में ताकि मैं दूसरी शादी करूं और उसके कोख से बच्चा पैदा हो। वाह वाह रे पिताजी, वाह रे आपका फैसला, वाह रे आपका न्याय। लाइए अपना ये खंजर। ठीक है बेटा बादल, जाओ और इस हरामजादे को मौत के घाट कर गिराओ ताकि मैं तुम्हारा शादी दूसरा ले जाऊं। इस रात दरबार में दूसरी रानी आए। जाओ मेरे लाल, जाओ। पिताजी, कहो मेरे लाल। आप हमारा यही इंतजार कीजिए। मैं यूं गया और यूं निर्मला को इस दुनिया से मिटा कर आया। आओ मेरे लाल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा यही इंतजार कीजिए। ठीक है। मैं जानता था कि मेरे बड़ा बेटा बादल मेरे बातों को उल्लंघन नहीं करेगा। वो गया है निर्मला के पास, उसके साथ अलग करके आएगा और मैं उसका दूसरा शादी रचाऊंगा। मैं चल रहा हूँ, मैं बेटा का इंतजार करूंगा। वही चाहिए आपको जैसा नाइंसाफी बाप जो अपने औलाद से बेटा बादल, इस जाओ, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ कि जिस तरह मुझे धोखा से मारा है, मैं काम करके मर रहा हूँ। एक दिन तुम भी इसी खंजर से आओ, तुम भी धोखे से मारे जाओगे। अब इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। दरबारी, अरे वो दरबारी,